हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स में मेंसुरेशन पढ़ेंगे, क्षेत्रमिति। ये भी मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एग्ज़ाम में जो है 5 क्वेश्चन, लगभग 1 से लेकर के 5 क्वेश्चन कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आप बैठते हैं तो उसमें पूछा जाता है। तो इसमें तो पहला चैप्टर इसमें देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के बारे में तो आप लोग अच्छी तरह से परिचित होंगे, निचले क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। जिसमें जो है जिसमें 3 साइड होता है त्रिभुज। इसमें 3 साइड होता है, 1 2 3, और या फिर इसमें 3 कोण होता है। इसको हम लोग त्रिभुज कहेंगे, ABC। इसमें साइड हो जाएगा, एक साइड ये हो गया, एक AB, दूसरा साइड BC और तीसरा AC। ये हो गया भुजा, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं भुजा, और इंग्लिश में इसको साइड बोलते हैं, साइड्स। और फिर इसमें 3 भुजा होता है और 3 कोण होता है। तो एक कोण, अगर इस कोण को लेंगे तो ABC, तो ये हो जाएगा कोण ABC। दूसरा कोण हो जाएगा BCA, इस कोण के लिए BCA। तीसरा हो जाएगा कोण, इस कोण के लिए लेंगे तो CAB, कोण CAB। ये सारे एंगल हो गया, कोण। और भुजा, इसको साइड्स बोलते हैं, साइड। मतलब एक त्रिभुज में 3 भुजा हो जाएगा और 3 कोण होता है। तो अब हम लोग को निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो पहला बेसिक टाइप का एक रहता है, इसमें एक समकोण त्रिभुज रहेगा। एक समकोण त्रिभुज मतलब एक कोण 90 डिग्री रहेगा, ABC। इसका अगर क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो इसके लिए 1/2 गुना आधार, ये हो जाएगा बेसिक, ये आधार हो जाएगा, और ये ऊंचाई। त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ चुके हैं, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये हो गया फॉर्मूला। अगर समकोण त्रिभुज रहेगा तो इसका हम लोग यूज करेंगे। और दूसरा टाइप रहेगा, इसमें तीनों भुजा बराबर होगा, ABC। तीनों भुजा, वैसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा बराबर रहता है उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं, इक्विलेटरल। तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके लिए तो तीनों भुजा का बराबर होगा, तो इसमें जो है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। इससे हम लोग निकालेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर।
इसका अगर परिमाप निकालना हो समबाहु त्रिभुज का परिमाप या परिमिति एक ही चीज होता है। तो तीनों का लिख सकते हैं, तीनों में तो सेम ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 गुना भुजा। या फिर अलग अलग रहेगा तो तीनों में हम लोग अलग अलग तीनों को जो इसमें अगर निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, इसमें तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो वही हो जाएगा, इसका परिमिति हो जाएगा। इसमें जो है तीनों का भुजा का लंबाई समान है, इसलिए उसका साइड समान है, तो 3 गुना भुजा लिखते हैं। ये हुआ समबाहु त्रिभुज का। तो 2 टाइप का हम लोग देख लिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम लोग देखेंगे तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग होगा, तब हम लोग कैसे निकालेंगे। तो उसको हम लोग निकालते हैं हीरोज फार्मूला से। तीसरा टाइप का देखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हीरोज फार्मूला। ये हीरोज फार्मूला हीरो नामक वैज्ञानिक ने इस फार्मूला को दिया था, इसलिए इसके नाम पर जो है इसको दिया गया हीरोज फार्मूला। जैसे देखिए ये हो गया एक त्रिभुज है ABC, मान लेते हैं इसका लंबाई स्मॉल a है, इसका लंबाई स्मॉल b है, इसका लंबाई स्मॉल c है। तीनों अलग अलग हो गया, तीनों का लेंथ जो है साइड का जो है लंबाई अलग अलग हो गया। तब इसको हम लोग को निकालना होगा, तब कैसे निकालेंगे। तो इसका तो परिमिति क्या हो जाएगा, इस प्रकार का त्रिभुज का परिमिति तो हो जाएगा a प्लस b प्लस c, तीनों को जोड़ देंगे, यही परिमिति हो जाएगा। अब निकाल लेंगे इसमें s क्या होता है, s बराबर a प्लस b प्लस c बाय 2, जहाँ s क्या है अर्ध परिमिति या फिर इसको कहें परिमाप, अर्ध परिमिति। इसका हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला में, इसलिए इसको s बराबर हो जाएगा अर्ध परिमिति a प्लस b प्लस c बाई 2, जहाँ s बराबर अर्ध परिमिति हो गया और a b c हो जाएगा त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई। अब हम लोग निकालेंगे इस प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसमें तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग होगा। तब हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c। इस फार्मूला पर हम लोग बैठाएंगे, जहाँ s क्या हो जाएगा, यहाँ भी वही अर्ध परिमिति है जो कि हम लोग निकालेंगे, परिमिति निकालेंगे, उसमें 2 से भाग देंगे, वही हो गया अर्ध परिमिति। तो उसका हम लोग जो है इस फार्मूला पर बैठाएंगे, जहाँ पर जो है तीनों भुजा की लंबाई का मान अलग अलग होगा, तब हम लोग इस फार्मूला का उपयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखिए इस पर हम लोग कुछ सवाल बनाते हैं।
पहला सवाल देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसकी एक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। उसकी एक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ है क्या, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 100√3। तो उसका तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर हम लोग बैठा देंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो इसमें निकालना है हमको एक भुजा की लंबाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100√3 ये दिया हुआ। तो इसके जगह पर बैठा दीजिए जहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ। दूसरा साइड में क्या दिया हुआ, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो √3/4 भुजा स्क्वायर। ये √3 दोनों साइड है, √3 कट जाएगा, 4 उधर जाएगा तो इधर भाग में है, उधर जाएगा गुना में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 400 बराबर भुजा स्क्वायर। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 400 का वर्गमूल 20 हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया, एक समबाहु त्रिभुज का भुजा की लंबाई। तो इसमें फॉर्मूला याद रखेंगे तो जो है इसको आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः, यह हीरो फॉर्मूला पर बनाया गया है। किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 17 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर लंबी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक त्रिभुज का जो है तीनों भुजा की लंबाई दिया हुआ है, तीनों अलग अलग है, 17 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो इसमें हम लोग जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो तीनों का लंबाई जब अलग अलग हो जाएगा तो जो हम लोग हीरोज फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो ए बराबर 17 सेंटीमीटर, बी बराबर 26 सेंटीमीटर, सी बराबर 25 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। पहले हम लोग एस निकाल लेंगे, अर्ध परिमिति। तो एस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, तीनों भुजाओं का योग उसमें 2 से भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 17 प्लस 26 प्लस 25
बाय 2। तो ये हो गया 7 6 13, 5 18, बाकी 1 2 1 3 2 5 1 6, 68/2। ये हो गया 34 निकल गया, 34 सेंटीमीटर। परिमाप अर्ध परिमाप एस जो है निकलता है अर्ध परिमाप। अब निकालेंगे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी। इस पर बैठा के हम लोग हल कर देंगे। तो एस का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाले हैं, देखिए ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, इसको हल करके लाए हैं 34 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 34 इंटू 34 माइनस ए, एक भुजा के लीजिए, ए का वैल्यू यहाँ 17 सेंटीमीटर है, बी एस माइनस बी 34 माइनस 26, एस माइनस सी तो एस 34 माइनस 25, इसको हल कर देना है। तो ये हो गया 34 इंटू 34 में 17 गया, 17 हो गया, इंटू 8, यहाँ 34 में 26 गया 8 हो जाएगा, 34 में 25 गया 9 बचेगा, इसका अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 17, 34 को 17 गुना 2 लिख सकते हैं, गुना 17 गुना 8 को 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं, गुना 9 को 3 गुना 3। अब 2 2 में एक बाहर निकाल लीजिए इसमें, ये हो जाएगा 17 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 दूनी 12, 17 गुना 12। इसी को हल कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जहाँ पर तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होगा तो हम लोग हीरोज फार्मूला को यूज करके बनाएंगे, हल करेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तीसरा क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज के की परिमिति 36 सेंटीमीटर है। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमिति दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज में क्या आता है, इसमें तीनों भुजा की लंबाई बराबर होता है। तो इसका समबाहु त्रिभुज का परिमिति क्या हो जाएगा, 3 गुना भुजा। तो ये हो गया 3 गुना भुजा। ए लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं, भुजा लिख सकते हैं, भुजा की जगह पर हम लोग ए लिखे हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप डायरेक्ट भुजा लिख सकते हैं। 36 सेंटीमीटर हो गया, परिमिति 36 सेंटीमीटर। तो 3 गुना ए, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। मतलब एक भुजा की लंबाई हमको मिल गया 12 सेंटीमीटर। तब फॉर्मूला बैठा दीजिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3/4 भुजा स्क्वायर, 12 गुना 12 हो जाएगा, 4 तिया 12। तो यह हो गया 36 √3 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसका आधार 12 सेंटीमीटर। इसका आधार 12 सेंटीमीटर। तो इसके शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करें। तो वैसा मतलब क्वेश्चन में जिसमें जो है आधार दिया हुआ रहेगा, फिर शीर्षलंब निकालना रहेगा, क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा, तो इस तरह का ये हो गया समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल उसमें फॉर्मूला पर बैठाएंगे हम लोग। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा फॉर्मूला, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो इसमें दिया हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको 48 लिख दीजिए क्षेत्रफल की जगह पर, और 1/2 गुना आधार दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 12 गुना ऊंचाई। 2 से कट जाएगा 6 बार में, 6 इधर गुना में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो ऊंचाई हो जाएगा 48/6, 6 8 48, 8 सेंटीमीटर उसका शीर्षलंब का ऊंचाई। तो सवाल से ही पता चल जाता है कि किस फॉर्मूला का हम लोग को यूज करना है। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 5वां क्वेश्चन हो गया। किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4√3 सेंटीमीटर है। तो किसी शीर्ष से सामने की भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। तो एक कह रहा किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4√3 सेंटीमीटर है, तो किसी शीर्ष से एक फिगर बना लीजिए। उसमें समझने में अगर दिक्कत हो रहा है तो फिगर बना लीजिए। ये हो गया ABC। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दिया हुआ है 4√3, तो तीनों भुजा इसका हो जाएगा 4√3, क्योंकि तीनों भुजा का लंबाई क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा।
तो किसी शीर्ष से मान लेते हैं, यहीं से ये शीर्ष मान लेते हैं इसको, किसी शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब, ये हो गया शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब, मतलब ये हो गया 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये हमको निकालना है, ये चीज़, इस भुजा का लंबाई हमको निकालना है, लंब का, शीर्ष लंब का। तो कैसे निकालेंगे? तो पहला तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो इधर हो जाएगा √3/4, भुजा का वैल्यू है 4√3, 4√3 का स्क्वायर। अब देखिए एक हो गया पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये निकल गया एक तरीका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। दूसरा तरीका से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसमें शीर्ष लंब मान लेते हैं कि इसमें है दिया हुआ। तो दूसरा तरीका निकालने का 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार पूरा लेंगे इसको और लंब इसको लेंगे ये। तो दूसरा तरीका ये है निकालने का। तो इसके जगह पर बैठा दे, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल के जगह पर जो है इसका हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो दोनों का वैल्यू बराबर ही आएगा। इस फॉर्मूला से ऐसे निकालिए, इस समकोण त्रिभुज मान करके ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, या तो फिर समबाहु त्रिभुज मान करके, दोनों का तो वैल्यू समान आना चाहिए। तो ये हो जाएगा, तो 1/2 आधार का वैल्यू है 4√3 गुना ऊंचाई हमको निकालना है, बराबर तो √3/4 गुना 4√3, इसका वर्गमूल कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4 गुना 4 गुना 3, 4 4 कट जाएगा। √3 इधर भी है, √3 इधर भी, ये कट गया, 4 भी कट गया, 4 भी कट गया। तो ये तो ऊंचाई एक 2 नीचे में भाग में ऊपर जाएगा तो इधर गुना में हो जाएगा। तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा 2 गुना 3 बराबर 6 सेंटीमीटर हो गया इसका ऊंचाई। तो आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। किसी त्रिभुज का आधार 2 गुना और ऊंचाई 4 गुना और ऊंचाई 4 गुना कर दी जाती है। तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? क्या क्या दिया हुआ पहले देख लीजिए। तो इसमें आधार और ऊंचाई दिया हुआ है, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल यह हो गया समकोण त्रिभुज हो गया। जहाँ भी आधार और ऊंचाई दिया हुआ रहेगा तो उसको समकोण त्रिभुज मान करके बनाना है। तो इसका हो गया 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये हो गया।
अब कह रहा है इसमें कुछ चेंजिंग कर रहा है, आधार को बदल रहा है, ऊंचाई को भी बदल रहा है। तो लिख दीजिए इसको, नए त्रिभुज का क्षेत्रफल, नए त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। इसमें भी 1/2 गुना आधार, आधार की जगह पर कह रहा है आधार 2 गुना, तो 2 आधार को 2 गुना, 2 गुना आधार गुना ऊंचाई, और ऊंचाई को 4 गुना कर रहा है, तो ऊंचाई 4 गुना ऊंचाई, ऊंचाई में 4 से गुना कर लेंगे, बाकी सब चीज़ तो सेम ही रहेगा। तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, तो ये पार्ट तो देखिए ये सेम ही रहेगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, इतना सेम रहेगा, और 4 गुना 2 8, इतना से चेंजिंग हो रहा है। तो इसमें भी 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, इसमें भी 1/2 आधार गुना, ये दोनों कट जाएगा तो कितना बचेगा 8, मतलब 8 गुना से प्रतिशत में नहीं पूछ रहा है, प्रतिशत में पूछ रहा है तो हम लोग प्रतिशत में निकालते हैं, पूछ रहा है सिर्फ कितना गुना वृद्धि होगा, तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा 8 गुना इसमें वृद्धि हो जाएगा, नया जो त्रिभुज बनेगा उसमें। तो आज तो हम लोगों ने जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का परिमिति के बारे में देखा, उसमें विभिन्न तरह के सवाल को भी उसमें हम लोगों ने देखा। आगे अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में चतुर्भुज देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।